अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हमज़ा इकबाल और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है नई तहज़ीब का आगाज़। नई तहज़ीब का आगाज़ उस वक्त हुआ जब इंसान जहालत की ज़िंदगी से मुआज़िब ज़िंदगी में दाखिल हुआ। पत्थर के ज़माने से दांतों के ज़माने तक वो हालात थे जो तहज़ीब की नशोनुमा के लिए ज़रूरी थे। इंसान ने खाना बदोशी की ज़िंदगी को छोड़कर ज़रख़ेज़ इलाक़ों में आबाद होना शुरू हो गए। सबसे पहले वादी नील, वादी दजला फ़रात और वादी सिंध वो वादियाँ थी जहाँ सबसे पहले लोगों ने बस्तियाँ बसाई। इसके अलावा इन तीन जगहों में ये तीन बातें मुश्तरक थी कि सबसे पहले इन इलाक़ों में ज़मीनें ज़रख़ेज़ थी, यहाँ पर पानी मौजूद था, तो इसमें पानी मौजूद था तो यहाँ पर अनाज और गल्ला काश्त करने में इनको आसानी होती थी। दूसरी बात, यहाँ पर ना ही तो ज़्यादा सर्दी होती थी ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। तीसरी बात, ये इलाके ज़्यादातर पहाड़ों और रेगिस्तानों के दरमियान मौजूद थे जिससे बैरूनी हमलावरों से महफूज रहते। यहाँ जो लोग आबाद हो गए थे वो काफ़ी अरसे तक हमलावरों से महफूज रहे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बसर करने लगे। दरअसल इन इलाक़ों में तहज़ीब की इब्तिदा काश्तकारी से हो गई। जब लोगों ने यहाँ पर ज़मीनी काश्त करने शुरू किए तो यहाँ पर गांव बसाए गए। इसके अलावा उनमें एक इज्तिमाई शऊर पैदा हुआ और उस इज्तिमाई बहबूद की शऊर की ज़िम्मेदारी बुज़ुर्गों पर डाली गई। अपने ख़ानदान की हिफाजत और बका के लिए ज़रूरी था इनकी बात मानना। इसके अलावा वादी नील का जो पानी था उसकी तकसीम की ज़िम्मेदारी कबीले के सरदारों पर डाली गई और इसके अलावा जो नहरें थी उनको खोदना और पानी को खेतों तक पहुंचाना उसमें वक्त और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी, इसलिए कबीले के सरदारों ने उस पर टैक्स आयद कर दिया। और इसके अलावा जब इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत बढ़ गई तो उन्होंने मुख्तलिफ पेशे इख्तियार किए। इसके अलावा गाँव की ज़िंदगी को खैराबाद बोल कर शहरी ज़िंदगी में चले गए। कबायली सरदारी की हुकूमत को छोड़कर बादशाह की हुकूमत में चले गए। और इसके अलावा जब इंसान को एहसास हुआ कि कुछ क़ुव्वतें ऐसी भी हैं जो उसे फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकती है तो उसने उनके सामने अपना सर झुका दिया, उन्हें अपना देवता मानने लगे। जैसे मिसाल के तौर पर ज़मीन से फसल उगाने के लिए उसने सूरज, दरिया और पानी को अपना देवता बनाया और उनकी इबादत शुरू कर दी। इसके अलावा जब मिस्र के फ़राइन, बाबल के बादशाह और हिंदुस्तान के बरहमन को इंसान कम और देवता ज़्यादा माना जाता था। और इसके अलावा दुनिया का पहला तरतीब शुदा कानून नामा जब बाबल के शहनशाह हम्मुराबी ने पत्थर पर लिखा तो उसे ये ज़ाहिर हुआ जैसे ये कानून नामा उसे सूरज के देवता ने अता किया। और इसके अलावा मजहबी तसव्वुरात के साथ साथ इन कदीम मुल्कों में फ़न तहरीर को जिस तरह राइज किया गया वो निहायत उम्दा थे। लोग शुरू में अपने ख्याल का इजहार तस्वीरें बनाकर करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर कोई इंसान भूखा होता तो उस शख्स की तस्वीर बनाई जाती थी और उस शख्स का एक हाथ मुंह पर रखा हुआ बनाया जाता था जो इस बात को ज़ाहिर करता था कि उसे भूख लगी है। और इसके अलावा उसके सामने एक खाली प्लेट की तस्वीर बनाई जाती थी जो इस बात को ज़ाहिर करती थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा ये तस्वीरी तहरीरें मुख्तसर होते होते निशानियों तक महदूद रहेगी। सबसे पहले तस्वीरी तहरीर मिस्रियों ने इब्तिदा की थी, इसके बाद में तकरीबन ये 600 निशानियों तक उन्होंने पाबंद बना लिया मिस्रियों ने इसको। तो नाजरीन ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हमज़ा इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।